शिक्षा मंत्रालय के पापों का घड़ा भी पूरी तरीके से भर चुका है। 4 जून से देश भर में नीट पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले में हर रोज कुछ न कुछ नया अपडेट सामने आ रहा है। एक तरफ इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई इसकी जांच कर रही है। जबकि 24 लाख बच्चों के भविष्य अधर में लटका हुआ है। कुछ छात्र रीनीट की मांग कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद एनटीए ने अपनी रिपोर्ट 10 जुलाई को कोर्ट में सबमिट कर दिया। इस रिपोर्ट में एनटीए ने दावा किया है कि पेपर लीक का जो वीडियो टेलीग्राम पर शेयर किया गया था वो फर्जी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर नीट पेपर को कैंसिल ना करने की मांग की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कोर्ट में अब तक इस मामले पर क्या क्या हुआ है और क्या है पूरा मामला। दरअसल 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट आने के बाद पता चला कि 67 टॉपर में से 8 एक ही सेंटर से हैं। इसके बाद कुछ छात्र और टीचर को इसमें धांधली होने का संदेह हुआ। फिर इसके बाद छात्रों ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर एनटीए के खिलाफ जांच की मांग उठाई। फिर सामने आया कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है, जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स का दोबारा एग्जाम करवाया। 23 जून को इसका एग्जाम हुआ और टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 हो गया। फिर अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी और वो नीट पेपर कैंसिल करने की मांग करते रहे। इस बीच पता चला कि बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई जांच में क्या क्या हुआ? सीबीआई ने इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई से जुड़े सूत्रों ने मीडिया को बताया कि बिहार के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ था। इस मामले में ये भी आरोप लगे हैं कि क्वेश्चन पेपर को फैलाने में सोशल मीडिया का सहारा लिया गया था। अब हो सकता है कि सीबीआई इस मामले से इनकार कर दे, क्योंकि एनटीए का कहना है कि इस पेपर लीक में सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं है। इसे सोशल मीडिया पर नहीं बांटा गया था। एनटीए ने अपने एफिडेविट में क्या कहा है? एनटीए ने अपने एफिडेविट में लिखा है कि एनटीए को गोधरा और पटना के कुछ एग्जाम सेंटर्स पर गड़बड़ी के बारे में पता चला है। इसीलिए एजेंसी ने उन सेंटर्स के सभी छात्रों के रिजल्ट की जांच की है, ताकि ये पता चल सके कि उन सेंटर्स पर हुई गड़बड़ी से रिजल्ट पर कोई बड़ा अंतर पड़ा है या नहीं। लेकिन एनटीए को अपनी जांच में पता चला है कि इस कथित गड़बड़ी से परीक्षा पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इससे गोधरा और पटना के एग्जाम सेंटर्स के छात्रों को कोई अनुचित लाभ नहीं पहुंचा है। केंद्र सरकार ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से भी हलफनामा दायर कर दिया गया है। इस हलफनामे में कहा है कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी दोषी उम्मीदवार को कोई अनुचित लाभ न मिले। दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि 23 लाख छात्रों को केवल संदेह के आधार पर नई परीक्षा का बोझ न उठाना पड़े। आईआईटी मद्रास ने इस मामले में जाँच की थी और रिजल्ट के डेटा का एनालिसिस किया है। आईआईटी मद्रास ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और न ही छात्रों के एक समूह को लाभ पहुंचा है। इससे किसी विद्यार्थी को असामान्य अंक भी नहीं आए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि जांच में ये लगता है कि ज्यादा बच्चों का नुकसान हुआ है तो पेपर कैंसिल करने पर कोर्ट विचार कर सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।